नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और आज फाइनली मैं कंफर्टर को धूप लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रखना है इसको। क्योंकि अभी 5-6 दिन से मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है, मतलब गर्म ज़्यादा तो नहीं लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वो गर्मी देख के मुझे लग रहा है कि कंफर्टर को अब रख देना ही सही है, क्योंकि अब शायद नहीं ज़रूरत पड़ेगी रात को भी। और मम्मी के यहाँ जो गई थी मैं, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि एक दिन भी अगर ना धो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही सारे कपड़े वगैरह धो के मैंने सोचा कि मशीन लगाऊंगी फिर, लेकिन मशीन में कॉटन के कपड़ों की दुर्गति हो जाती है, तो इसलिए इनको हाथ से ही मैं धोती हूँ। और स्टार्च वाले कपड़े भी होते हैं तो हाथ से ही बेटर रहता है। और सुबह सुबह अगर धो लो तो फिर सही रहता है, नहीं तो अगर मैं लेट हो जाती हूँ कभी कपड़े धोने में, नहाने में, तब तो फिर धुलने से रहे कपड़े। आज ज़्यादा है तो इसलिए मैं हैंगर लगा के टांग रही हूँ यही तीसरी मंजिल पे। और ऊपर आपको गिलोय दिख रही होगी, गिलोय की बेल। एक दिन में मुझे लग रहा है हमने कितने सारे कपड़े पहन लिए। बस एक ही दिन नहीं धोया, उसमें इतने सारे हो गए। और आज हमारी जो गली है उसमें, आज नहीं एक दिन पहले से ही कमल जी बता रहे थे, वो तोड़ ताड़ का काम चल रहा है, जिसकी वजह से व्लॉग में बीच में डायरेक्ट आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी। और ये तो वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ ऐसे मतलब अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो मेरी आवाज़ कम आएगी और बाहर जो मशीन चल रही है उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। अभी छत पे हम लोग आए तो हैं 6:30 बजे करीबन, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि 10-11 बजे की धूप हो। और गर्मी ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़्यादा वॉक भी नहीं किया। अब मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे मैंने वही सैलेड वगैरह काटा था जो था घर में। और नाश्ते में मैं सोच रही हूँ पराठा बनाऊँ। और उसके लिए जो रात को कमल जी ने जो सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई है। वो काफ़ी मसालेदार सब्ज़ी थी, तो ऐसे खाने में तो बहुत ज़्यादा तीखी है ये सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी मिर्च मसाला है। तो फिर मैंने सोचा इसका पराठा बना लूँ। इसको आटे में गूँथ के पराठा बना लूँगी। और आटे में अगर आप सब्ज़ी या ख़ास करके अगर दाल जो बची हुई है वो डालते हैं तो एक तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो रात का बचा हुआ या जो बच जाता है वो आपको फेंकना नहीं पड़ता। आटा लगा लिया मैंने। और कमल जी की दूसरी चाय है, ये मैं चाय चढ़ा रही हूँ इधर, क्योंकि वो कई बार मुझे बोल चुके हैं चाय नहीं बनाई, चाय नहीं बनाई। और किचन का जो किचन क्लोथ है, डस्टर, वो मुझे चेंज करना था, इसलिए यश को चढ़ाया ऊपर। और ये अचार की शीशी रखी थी ऊपर, ये यश ने उतारी है। ये जब लॉकडाउन होने वाला था उसी समय हमने मंगवाया था। और ये किचन में माइक्रोफाइबर क्लोथ काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक तो ये इसमें स्मेल जल्दी नहीं ट्रैप होती है, क्लीनिंग इजीली होती है और साफ सूख जल्दी जाते हैं। तो पहले मेरे पास दूसरा डस्टर हुआ करता था किचन का, और कॉटन के डस्टर भी उतने मैंने सक्सेसफुल नहीं देखे जितने ये होते हैं। इनको मेंटेन करना आसान होता है। तो ये सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ख़रीद के रखती हूँ, क्योंकि अगर ये सब ख़त्म हो जाए, जैसे किचन डस्टर, किचन स्क्रब, तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं ये स्टॉक में रखती हूँ। और ये जो बाहर के अचार होते हैं सिरके वाले, यश को ये बहुत पसंद होते हैं। यश को घर का अचार उतना नहीं पसंद है। ये जो मम्मी ने कल भेजे थे चीज़ें, वो थोड़ा सा मैं लेके आई हूँ। बाकी और फ्रूट्स और भी चीज़ें वगैरह भेजी थी, वो सब उधर फ्रिज में ही हैं। तो ये मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट के साथ छोले छोड़ के और बाकी खीर और रसगुल्ला वगैरह यूज़ कर लूँ। छोले बाद में यूज़ करेंगे, बाद में खाएंगे। फ़िलहाल तो चाय बना लेती हूँ कमल जी की, नहीं तो
तब से वो बेचारे बोल चुके मेरी चाय कहाँ है, चाय कहाँ है। ब्रेकफास्ट बन चुका है और जल्दी जल्दी मैं ये स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे भी मैंने आज बोल दिया है कमल जी को कि जल्दी जो बताना है बता दो, खाने में क्या बनाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो 9 बजे के बाद मैं खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे गर्मी भी बहुत जल्दी लगने लग जाती है और ठंड भी बहुत जल्दी लगने लग जाती है। ये जो रसगुल्ले बना के दिए थे मम्मी ने, मुझे लगता है कि डब्बा कोई और, ढक्कन कोई और है, क्योंकि तब से मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा। ये चाकू कहीं हाथ में ही ना लग जाए। खैर इसमें तो मैं पूरा क्लिप नहीं दिखा रही हूँ। इस डिब्बे को मैंने बहुत पटका भी, ठोका भी, तब भी नहीं खुल रहा है ये। पहले मैं खीर निकाल लेती हूँ। फ्रिज में रखी थी खीर, थोड़ी जम सी गई है। सही में किसी को बता दो कि आप ये चीज़ है और मतलब आपको पसंद आएगी, खाने की अच्छी चीज़ है, और उसके बाद डब्बा ऐसा दे दो जो खुले ही ना। शायद मम्मी ने ढक्कन किसी और डब्बे का लगा रखा है, और ये डब्बा शायद कहीं और का है, क्योंकि उस पर निशान लगा हुआ है। लोग पहचान के लिए नेल पेंट ऊपर या नीचे लगा देते हैं। और ये अचार देती हूँ, अलग से मैंने सब्ज़ी या कुछ नहीं बनाया। आज हो क्या रहा है कि दोनों डब्बे ऐसे, अचार का भी यश खोल रहा था तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं खोल लूँगी, और उसके बाद इसको खोलने में भी दिक्कत। ये हरी मिर्च का अचार है, और छाछ के पैकेट वगैरह भी कल मम्मी ने ही दिए थे, तो ये वही वाले हैं। यश के लिए दिए थे काफ़ी सारे, यश को काफ़ी पसंद है इसलिए। ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, और आगे भी गली टूट रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। पता नहीं बैठे बिठाए इन लोगों को क्या हो जाता है, गली तोड़ने लग जाते हैं। ठीक ठाक गली थी, सही में पता ही नहीं चलता कब गली तोड़ेंगे, कब क्या तोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और धूल भी। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए फिर ये छोटा वाला कूलर मैंने उतरवा लिया। और कितना भी कैसे भी इसको ढक के रखो, कुछ भी करके रखो, धूल बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा।
एक तो वाइट कलर है जिसकी वजह से थोड़ा भी अगर गंदा हो तो अलग सा ही दिखेगा सामने सामने। तो पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और यश इस बात का फ़ायदा उठा के, कमल जी न्यूज़ सुन रहे हैं, मैं इस कूलर को साफ़ कर रही हूँ, वो बोर होके जाके सोने चला गया। वैसे लेटा ही हुआ है, लेकिन क्या पता थोड़ी देर में नींद भी आ जाए। इसको मैं साफ़ कर रही हूँ माइक्रो फाइबर क्लॉथ को गीला करके, उसमें थोड़ा सा लाइजोल डाल के, बहुत अच्छी तरह सफाई हो जाती है। चाहे स्विच बोर्ड हो या कहीं भी बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आराम से साफ़ हो जाता है। बस हो चुका है साफ़। अब इसमें पानी भरना है। पहले तो ये गमला हटा दूँ यहाँ से। और ये जो लाइट है ये एक्चुअली जो वीडियो वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जब कैमरा वगैरह यूज़ करती हूँ तब के लिए। तो ये ऊपर रखती थी मैं, लेकिन ऊपर से नीचे लाने में फिर आलस के चक्कर में नीचे रखा हुआ है। एक तो ऊपर ही रखी हुई है, दूसरी नीचे यहाँ पे रखी हुई है। खैर कूलर के लिए जगह बन गई। और कमल जी को मैं तब से बोल रही हूँ कि पानी भर दो, अब लास्ट में उनका मोबाइल मुझे लेना पड़ा। कंटिन्यूसली न्यूज़ सुनते रहते हैं, ऐसे लगता है कि न्यूज़ का पेपर आएगा, जो पूरा रट्टा होता है उन्हें कहाँ क्या हुआ न्यूज़ में। तो पहले इसमें पानी भर देती हूँ। पानी भर चुका कूलर में। अब ज़रा चला के देखती हूँ, क्योंकि इस साल इतने दिनों बाद ज़रूरत पड़ी है कूलर की। एसी तो भी चला के ही नहीं देखा हमने, क्योंकि एसी तो वैसे भी मोदी जी ने मना कर रखा है ना, तो इसलिए चला के भी नहीं देखा। खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं इस तरीके से बैठी हुई हूँ जैसे कि रेगिस्तान में बारिश पड़ी हो पहली बार, तो बारिश को देखने के लिए जैसे लोग जाते हैं। और आज गर्मी की वजह से खाना खाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा, ना यश का, तो इसलिए कमल जी को ही खाना दिया मैंने। हम लोग थोड़ा लेट से खाएंगे, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से बात इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बाहर बहुत शोर है। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।